77 गेस्ट की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जो उस पार्टी में इनवाइटेड थे। चैंगसंग ध्यान से तुम। चैंगसंग मिल नहीं रही। क्या? उस लड़की की मौत एग्जैक्टली किस वक्त हुई? अपने बारे में नहीं सुना? देखो दोनों लड़ाई कर रही हैं। ओ तो मैं बूढ़ी औरत से बात कर रही हूँ। उसके घर जाओ, प्रेस वालों को मिलने मत देना उससे। क्या? मैं क्यों भाग रही हूँ? मैंने क्या किया है? सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए घर से बाहर मत निकलना। जमीन पर आए मेरे 3 महीने का रिकॉर्ड। क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। कैसा लड़का है ये? क्या मुझे देखकर इसे कुछ भी नहीं होता? यूरा की फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो खुदकुशी कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की ने खुदकुशी क्यों की होगी? मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पा रही मैं। तुम आखिरी बार उससे कब मिली थी? आखिरी बार उससे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा था ना, सबको बताओ कि हमारा क्या ताल्लुक है। आखिर चल क्या रहा है? क्या चाहती हो तुम? यहाँ तुम्हारे सारे दोस्त मौजूद हैं। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ और सबको बता दो कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो मुझे कह दो, मैं सबको बता दूंगी। तो क्या करना है? यूरा, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? जब तुम मेरे साथ होते हो तो मैं परेशान नहीं रहती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इतना मत सोचो इस बारे में। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अच्छा, ऊपर तो कह रहा था कि क्या ये वाकई सच कह रही है या तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम छुपकर मेरी बातें तो नहीं सुन रही थी? नहीं तो। आज ये बात मैं सबको बताने वाली हूँ कि जल्द शादी होगी मेरी। क्या ऊपा भी यही चाहता है? क्यों पूछ रही हो? वैसे ही हर आदमी चाहेगा कि उसकी बीवी तुम्हारे जैसी जवान और खूबसूरत नजर आए। अच्छा, वो सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से नहीं, अपनी मजबूरी की वजह से भी शादी कर रहा है। हाँ, अंदाजा हो रहा है तुम्हारी बातों से। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे ही कोई नहीं मान जाता। एक खास वजह है जिसकी वजह से ऊपा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्यों? ऐसी क्या वजह है? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बता दूं ये बात? हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इस वक्त तो तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए। शादी के बाद मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी, तुम मजे करना। फिक्र मत करो मेरी। मैं इस वक्त भी बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तुम्हारा ये तकब्बुर तुम्हें मुंह के बल गिराएगा एक दिन। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? बदतमीज। अपना क्लच तो यहीं भूल गई। अच्छा है वैसे। आखिरी मुलाकात थी उससे। बहुत कोशिश की उसका क्लच उस तक पहुंचाने की, लेकिन वो मिली ही नहीं। और उसके बाद मैं भूल गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ? वैसे उस रात कुछ अजीब सा हुआ था। भाई, तुमने ये वीडियो बहुत बार देख ली है, अब इसे बंद भी कर दो। बार बार इस वीडियो में क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? बस
अब मुझे नींद आ रही है। ये बॉस। कौन है? इस लड़के का नाम लिस्ट में है और किसी जगह नजर नहीं आया ये। किसकी बात कर रहे हो? ये देखो। कौन? ये तो चैंग सॉन्ग है। हाँ, लेकिन ये लड़का कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं सो गई थी। कुछ भी ठीक से याद नहीं मुझे, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा कि तुम वहां आए हो। लेकिन तुम वहां कैसे आ सकते हो? ये आदमी कौन है? तुम सही कह रहे हो, लिस्ट में तो इसका नाम ही नहीं है। तो ये आदमी इस जगह कैसे आ गया? एक मिनट, ये क्या था? हाँ, और वो आदमी कहाँ गया? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है ये आदमी कोई भूत भूत है। मुझे दिखाओ। तुम्हें समझ आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये देखो, मुझे लग रहा है इसी भूत ने इसको मारा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी शादी में आया कैसे। मुझे तो घबराहट हो रही है। वो लड़की वो भी गायब हो गई। कौन लड़की? वो लड़का गायब हो गया और साथ ही चैंग सॉन्ग भी। इसका मतलब भूत ने मारा है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जो कुछ हो रहा है सब हकीकत में हो रहा है। वैसे क्या उस रात तुम वहां आए थे? मैं कैसे आ सकता हूं वहां? सही कहा, तुम वहां कैसे आ सकते हो? गलत फहमी होगी मेरी, लेकिन सब हकीकत जैसा लग रहा था। तुम्हारा कोई और भाई है क्या? कौन हो तुम? 아픔 속에서 그대 You are my destiny
मुझे जाना और 그대만 보면서 बहुत गलत बात है ये। तुम रोज मेरे ख्वाबों में आते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि तुमसे दूर रहूं, लेकिन क्या करूं, हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है मुझे। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे छोड़कर मत जाना कहीं। 그대는 영원한 나의 사랑이죠. मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। तुम्हारे कंधे पे सर रखकर 그대를 불러봅니다. सोना है मुझे। ये बताओ, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं। लालच हमेशा इंसान को मजबूर कर देती है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, हालात का तकाजा यही था। ये तो बिल्कुल ही फजूल ख्वाब देखा तुमने। अच्छा तो तुम ही बताओ, मुझे कैसे ख्वाब देखने चाहिए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मुझे तुम्हारे बारे में ख्वाब क्यों आएंगे? क्यों सोचूंगी मैं तुम्हारे लिए? लोजो को ना देख लूं? अब ये लोजो कौन है? अजीब आदमी हो तुम, लोजो को नहीं जानते तुम? हाँ, टीवी देखा करो ताकि तुम्हें लोगों की पहचान हो। ड्रामा मूवीज ये इंसान को एंटरटेन करती हैं, फ्रेश करती हैं। फैशन शोज, म्यूजिक शोज, बहुत कुछ आता है। इंसान को इतना भी बोरिंग नहीं होना चाहिए तुम्हारी तरह। मुझे न्यूज़ देखनी है। मुझे न्यूज़ देखनी है। आज कुछ लोगों ने आसमान में उड़ती हुई एक अजीब सी रोशनी को देखा। कुछ लोगों का मानना है शायद ये एलियंस हैं जो अपने किसी क्या एयरक्राफ्ट बकवास आ रही है। जहाज़नुमा चीज के ऊपर। मुझे नहीं देखना, मैं चैनल चेंज कर रही हूँ। रुको, क्या वाकई एलियंस का वजूद है या ये सिर्फ एक फर्जी क्या तुम्हें बात ये है? देखना अच्छा लगता अगर ये है? तो एलियंस इंसानों और की दूसरे मदद के लिए सैयारों के बारे में? क्या बात है, छोटे से बच्चे हो यार। वो इतनी तेजी से हवा में उड़ रही थी कि लोग उसको देख के हैरान रह गए। आज से पहले लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा। जनाब, 2 हफ्ते पहले आधी रात को आसमान पर उड़ती हुई कोई चीज दिखाई दी। वो चीज दिखने में ऐसी थी और कल रात चावल के दाने जितनी हरे रंग की रोशनी आसमान पर बिखरती दिखाई दी। कोई खूबसूरत पंछी होगा वो पंछी कैसे हो सकता है? हरे रंग की तेज रोशनी बिखेरता हुआ कोई पंछी इतनी तेज रफ्तार में नहीं उड़ सकता। ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है जनाब, हमने खुद देखा है। बहुत तेज रफ्तार थी, हरे रंग की रोशनी तेजी से आसमान पर घूमती हुई। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि हम उसे तलाश करें? ये बहुत अच्छा ख्याल होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या कभी किसी ने आसमान पर परिंदों के अलावा किसी और चीज को उड़ते हुए देखा है? ये सब फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भला कोई भी चीज आसमान पर उड़कर इधर उधर रोशनी कैसे बिखेर सकती है? कभी इधर, कभी उधर, कभी सामने, हर जगह पर कोई भी परिंदा रोशनी कैसे बिखेर सकता है? ये कोई पंछी तो नहीं हो सकता। ये कोई और ही है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हम उसे कैसे तलाश कर सकते हैं? आज की मुलाकात यहीं खत्म हुई। लेकिन हुजूर, हम लोग लोगों से क्या कहेंगे? जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उनके सवालों का? हमारे यहाँ इस तरह के हालात पहले भी पैदा हो चुके हैं।
जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करते थे तो हम उनका ध्यान परेशानी से हटाकर किसी और जगह लगा दिया करते थे। हमारे पास ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कर सकती है। फिर वो लोग इस बारे में बात करना छोड़ देंगे। मेरे पास एक ऐसी कहानी है कि लोग उसे सुनते ही उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे। बताओ। सीओ खानदान की एक लड़की थी जो 15 साल की उम्र में ही बेवा हो गई और उसके ससुराल वालों ने लोगों को ये बताया कि उसने खुदकुशी कर ली। उसकी लाश को भी दफनाया गया था ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि वो मर चुकी है और उसके ससुराल वालों को इनाम मिल सके। लेकिन वो लड़की जिंदा थी और वो किसी लड़के के साथ जा रही थी, ऐसा लोगों ने देखा। अच्छा, मतलब उसकी खुदकुशी वाली बात एक नाटक थी और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि मिलने वाला इनाम उसके खानदान को बहुत फायदा दे सकता था। माजी में ऐसे झूठे किस्से बनाकर बहुत से लोग इनाम ले चुके हैं। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ आ गया। चलो, मैं ये हुक्म तुम्हें देता हूँ। जी। अभी जाओ और जाकर उसकी बेवा को अपने कब्जे में ले लो और जो कोई भी बीच में आए उसे खत्म कर दो। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उठ जाओ। हुआ मैं बावरा। आप लोग इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं, बताओ मुझे। हमें खबर मिली है कि आपने अपनी बेटी को यहाँ छुपाया है। उसने अपने ससुराल वालों के साथ खुदकुशी का नाटक किया था ताकि उसे इनाम मिल जाए। हम उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं क्योंकि उसने कानून तोड़ा है। उसे हमारे हवाले कर दो। मेरी बेटी सच में मर चुकी है, अब तुम लोग उसे दोबारा से मौत देना चाहते हो क्या? घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और जैसे ही वो मिले उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करो। जी। तुम ठीक हो ना? हमारी बेटी और ये लोग क्यों आए? तुमने तो उसे मार दिया था ना अभी। हाँ, मार दिया था। मुझे तुम पर यकीन है कि तुमने उसे मारा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने उसे कहीं भेज दिया होगा, मुझे यकीन है। हाँ, मैंने उसे भेज दिया है। वो जिसके साथ यहाँ पर आई थी, मैंने उसी के साथ उसे भगा दिया। उठ जाओ खुदारा, उठ जाओ। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, मुझे माफ कर दो। उठ जाओ। तुमने तो कहा था तुम मेरी मदद करोगे। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उठ जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। पीछे हट जाओ सब। यहाँ कोई नहीं है। वो देखिए। वैसे ये न्यूज़ में कितना झूठ बोलते हैं ना। क्या सचमुच में एलियंस होते हैं? ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मुझे तो यही एलियंस लगते हैं। हकीकत में कुछ नहीं होता। तुम जानती ही क्या हो एलियंस के बारे में? वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर। लोग चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें क्योंकि वो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, तो स्पाइडरमैन और सुपरमैन भी अलग ही नजर आते हैं। तो तुम चाहती हो कि वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन की तरह दुनिया की मदद करें? इन इंसानों के लिए वो अपनी जान खतरे में क्यों डालें? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अपनी मदद खुद करनी चाहिए, दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम एलियन हो क्या? नहीं। कोई जादूगर हो? नहीं तो इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उनके लिए? तो आराम से बैठो, चिल करो।
ये दुनिया बहुत खूबसूरत है ना। मैं शुरू से ही ऐसी थी, चाहती थी कि पूरी दुनिया मुझे जाने, और इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। अच्छा किया ना। मैं अपने आप को ऐसे ही देखना चाहती थी कि पूरे शहर में मेरे बिलबोर्ड्स लगे हों और लोग मुझे देखें, और फिर ये सच हो गया। अच्छा, और कुछ बताओ अपने बारे में। रोज रात को एक ही ख्वाब देखती थी मैं, बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी, कि मैं पूरे कोरिया की सबसे खूबसूरत और हसीन मॉडल बन जाऊं। ठीक से खाती पीती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे खूबसूरत दिखने के लिए अपना वजन कम करना था और मैं बहुत मोटी थी। लेकिन धीरे धीरे मैं कामयाब हो ही गई। जब 8th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने पहला कमर्शियल किया था, और आज पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। कुछ लोग मेरी कमजोरी का फायदा भी उठाते हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा देती हूँ। बस यही है मेरी लाइफ। तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, और दूसरे लोगों से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। बर्दाश्त करने के लिए कुछ नहीं बचता। तुम्हारे हिसाब से जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, मुझे आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया जितनी अच्छी तरह तुम समझा रहे हो मुझे। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या तुम्हारी फैमिली है, या इस दुनिया में अकेले हो? मैंने पहले भी कहा था कि मेरे बारे में जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा होगा। बस इतना जान लो, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। वैसे तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो? तुम्हारी सोच से ज्यादा फैंस हैं तुम्हारे, जो तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं कहाँ अकेली हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मेरा मूड वाकई अच्छा हो जाता है। लोगो, यहाँ देखो, चैनसोंग यहाँ है, और आज वो बहुत खुश है। तुमसे कहा था दूर रहना। सॉरी। ये लो। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई बात नहीं, आप लोग भी खाइए। थैंक यू। वैसे आप लोग तो ये नहीं मानते ना कि योरा ने सुसाइड चैंग की वजह से की। हो सकता है उसने सुसाइड ना किया क्योंकि वो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे एक्ट्रेस के दरमियान तो लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई जाके उसका मर्डर ही कर दे। सुसाइड तो वो नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी और वो इतनी खुश थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुमने खुद सुना ही? नहीं, मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहां से सुना। असल बात यह है कि चैंग सॉन्ग का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि चैंग की वजह से हुआ है। और अगर चैंग की वजह से नहीं हुआ तो भी हमें तो कुछ ना कुछ खबर देनी ही है ना। न्यूज़ चैनल के कारोबार का सवाल है आखिर। अच्छा, तो चैंग ही क्यों? आप ये भी नहीं सोच रहे कि इस बात से उसके करियर का क्या होगा? आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट की पड़ी हुई। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ। क्या मैं पहले तुमसे कहीं मिल चुका हूँ? एससीओ कंपनी के मालिक के बेटे तो नहीं हो तुम? आप मुझे नहीं जानते। क्या तुम सही कह रहे हो? ओह, मेरा चिकन बहुत मजे का है। ये बाहर बैठकर इन लोगों के साथ चिकन और पिज्जा खा रहा है, बेवकूफ। हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? पिज्जा या चिकन बर्गर या फिर सैंडविचेस? मेरा ख्याल अब सोने का टाइम है, सो जाओ चुप करके। अच्छा बात सुनो, उस डायरी के बारे में बताओ जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे जमीन पर आए हुए 3 महीने हो गए।
मुझे पता है कि तुमने मना किया था, लेकिन ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम जा रहे हो कहीं? तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं। हाँ, वैसे मुझे सोफे पे सही तरह नींद नहीं आती, और किसी नई जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। सबके साथ कोई ना कोई मसला होता है, मेरे साथ ये है। मुझे कुछ किताबें दे दोगे? मैं अपना टाइम पास कर लूं, क्योंकि मुझे नींद तो आने वाली नहीं है यहाँ। उफ, क्या करूं? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ। बहुत अरसा पहले की बात है, एक अमीर लड़के को गरीब लड़की से मोहब्बत हो जाती है, मगर एक हादसे की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। उसकी मौत उसकी आंखों के सामने हुई। बहुत ही अजियतनाक मंजर होता है ये किसी के लिए। उसके बाद उसने इरादा किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारेगा, तन्हा। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ, क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार कर सके और मेरा ख्याल रख सके। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आती? मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी और दोबारा मुझे कॉल मत करना, ओके? बात तो सुनो। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो? हेलो, सुशी, सुशी, हेलो। आपने तो डरा ही दिया मुझे। तुम कहां से आ रहे हो इस वक्त? मैं चैंग के घर गया था, लेकिन उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। वो बाहर ही नहीं आ रही घर से। मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम्हें मना किया था ना? तुम जानते हो अभी उस केस की तफ्तीश चल रही है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। कोई पहचान लेता तो? अगर ये बात साबित हो गई कि योरा ने सुसाइड की है और उसकी सुसाइड की वजह चैंग है, तो फिर क्या होगा भाई? तुम उस लड़की की फिक्र करना कब छोड़ोगे? मुझे एक जरूरी काम से जाना है डैड, मैं चलता हूं। हाँ ठीक है, जाओ। मैं भी चलता हूं डैड। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगे।
तुम उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? क्या हुआ है इससे? और तुम करना क्या चाहते हो? 3 साल पहले मैं अपने एक दोस्त को बचाना चाहता था। उसको भी एक झूठे केस में फंसाया गया, लेकिन मैं उसे कभी सॉल्व नहीं कर पाया। इंसाफ नहीं दिला सका उसे। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि उस चैंग सॉन्ग के चक्कर से बाहर निकल आए, ये मेरी बात सुनता ही नहीं। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, संभल जाओ वरना बहुत मार खाओगे। आखिर तुम क्या करना चाहते हो उसके लिए? क्या है तुम्हारे दिमाग में? डैड, वो बेकसूर है। चैंग ने जब से रूम में शूट की है तब से ही योरा उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसे तो मार दिया उसने। मैं जानता हूं कि उसे फंसाया जा रहा है। लड़ाई झगड़ा कर सकती है लेकिन किसी को मार नहीं सकती। और उसकी फिक्र इसलिए कि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि आप उसे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। वो मेरे जीने की वजह है। खुद को अलग नहीं कर सकता मैं उससे। और वो आप तो मेरे डैड है ना, आप क्यों नहीं समझते मुझे? जूलिया जी, मेरे गोल्फ क्लब के बैग से स्टिक लेकर आओ, क्योंकि आज मेरे हाथों मेरा एक बेटा कत्ल होने वाला है। क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम चलो ऊपर कमरे में, मैं बात करती हूँ तुमसे। चलो चलो यहाँ से। आप तुम बहुत ही चलो, पत्थर दिल मैं हैं, डैड। समझाती हूँ इसको। चलो आपको तुम बिल्कुल भी परवाह नहीं है मेरी। चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने की क्या जरूरत है? तुम तो पूरी रात सोई नहीं, है ना? ओह, आई एम सॉरी। सॉरी। ये कौन सा करतब शुरू कर दिया है तुमने? वो क्या है कि पूरी रात बुक पढ़ती रही हूँ तो उंगलियों में पेन हो रहा है। तुम भी ट्राई करो, अच्छा फील करोगे। क्या हाल कर दिया है तुमने इस जगह का? एक ही दिन हुआ है तुम्हें यहाँ। हाँ, लड़कियाँ अपनी चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि उन्हें एक ही चीज एक जगह पर रखी हुई अच्छी नहीं लगती। देखो, अगर यहाँ रहना है तो तमीज से रहना होगा। अब सफाई करो यहाँ की। 111 क्या? 111 मेरे घर का पासवर्ड। मैंने ही तो रखा था नया पासवर्ड, मैं खुद ही भूल गई। कितना आसान पासवर्ड था। वैसे तुम्हारे घर आके मैं कितनी इंटेलिजेंट हो गई हूँ ना। क्या बदतमीजी है ये? रुकिए। क्या? मेरा मतलब, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? मैंने सुना नहीं। वैसे मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं कि मैं बगैर बैल बजाए इस तरह अंदर आ गया। असल में मुझे मालूम नहीं था कि तुम किसी के साथ हो के वो भी चैंग सॉन्ग के साथ। आप इसके डैड है ना? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ अपना। मैं चैंग सॉन्ग हूँ, इनके पड़ोस में रहती हूँ। आपका बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बहुत मदद करता है। वो बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं ना, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, क्यों बुरा लगेगा? ये आपके हाथ में क्या है? ये, हाँ, ये तो मेरी बीवी ने, इसकी मॉम ने खाना बनाकर भेजा है इसके लिए। क्या भेजा है? कुछ स्पेशल है क्या? मैं दूसरों के साथ खाना नहीं खाता। तुम्हारे डैड हैं, कोई गैर थोड़ी ना है। इनके साथ खाने में क्या मसला है तुम्हें? अब इतराओ नहीं ज्यादा। सही कहा ना मैंने अंकल? हाँ, सही कह रही हो तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ, कितने दिनों से मैंने घर का खाना नहीं खाया। थैंक यू सो मच अंकल। आंटी तो बहुत मजे का खाना बनाती हैं। मजा आ गया। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती?
अगर मैं मुंह बंद रखूंगी तो खाऊंगी कैसे? हाँ, इस तरह तो खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपका बेटा बहुत ही अकड़ू है। समझ नहीं आता कि ये मुझसे जलता किस बात से है। बिल्कुल मैनर्स नहीं है इसे। सिखाना पड़ेगा बहुत कुछ। सीखने के लिए ये जिंदगी बहुत कम है। क्यों 200 साल की जिंदगी चाहिए? मछली को इस तरह पलटना नहीं चाहिए। क्यों? इसे पलटकर खाने से बदहजमी हो जाती है। अब ये बात किसने कही तुमसे? मेरे पापा ने। इसलिए फिश को पलटे बगैर ही खाना होगा। कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे